क्या है? तो यथासंभव जितना हम लोगों से हो सकेगा पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम लोग समस्त पूर्वाचार्यों को प्रणाम निवेदित करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनके उचित स्वरूप ही हमको समस्त ग्रंथ उपलब्ध हो पाते हैं और जिनसे भगवान के विषय में जानने सुनने का सौभाग्य मिलता है। और ये अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर, करुणा वरुणालय, भक्तवत्सल श्री रामचंद्र भगवान, श्री सियाराम जी की कृपा है कि हम लोग इसकी चर्चा कर पाते हैं। तो आइए सबसे पहले जैसे हम लोग करते हैं मंगलाचरण, तत्पश्चात फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भोवेहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ति दिव्यैस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तत्तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे गुरु परमे गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कनक बिहारी जो सरकार, कनक बिहारी जो सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तो हम लोगों ने पिछले सत्र में भगवान के विषय में जाना और भगवान किनको कहते हैं, उनके 6 प्रमुख गुण, 6 प्रमुख ऐश्वर्य जिनमें हो उन्हें भगवान कहा जाता है, ऐसा हमने समझा। भगवान के होने के क्या प्रमाण हैं? वैसे तो भगवान जो है वो प्रमाण रहित माने जाते हैं, प्रमाण नहीं दिया जा सकता। सुंदरकांड में जो पहला श्लोक है वो यही बात कहता है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम। अप्रमेयम मतलब जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। तो भगवान के साथ क्या है कि भगवान के साथ दोनों तत्व है, यही विलक्षणता है। भगवान कैसे हैं? लघु से लघुतर हैं और बड़े से दीर्घतर हैं। तो भगवान चूंकि सब में व्याप्त हैं तो इसलिए वो छोटे से छोटे भी और बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। ये यही बात विशेष तौर पर 7वें अध्याय में बताई गई। तो क्या कहा? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशशास्त्रिय ज्ञान वैराग्योग्यश्चैव खण्डां भगितिङ्गन उदपत्तिं प्रलयं चैव भूतानां गतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां स वाचो भगवान इति। तो भगवान किसको कहते हैं? जिसमें 6 गुण रहें। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यश सहस्रिया, जिसमें सबसे ज्यादा ऐश्वर्य हो, सबसे ज्यादा वीरता हो, सबसे ज्यादा स्मृति हो। यशः, यश भी सबसे ज्यादा हो, और ज्ञान वैराग्य, ज्ञान भी सबसे ज्यादा हो, वैराग्य भी सबसे ज्यादा हो। ये 6 गुण जिसमें रहते हैं, सर्व सबसे ज्यादा जिनमें रहे, वो ही भगवान कहलाते हैं। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ विष्णु तत्व में ही पाया जाता है। कृष्ण या फिर राम, उन्हीं को भगवान का दर्जा दिया जाता है। भगवान जो शब्द है, कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान या भगवन एक संज्ञा है, दूसरा विशेषण है। तो वो अलग अलग स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। उसका मतलब होता है कि आपका ऐश्वर्य ऐसा है जो भगवान के तुलना में रखा जा रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की संज्ञा सबको दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। वो सिर्फ विष्णु तत्व, क्योंकि ये 6 के 6 गुण उन्हीं में हैं। और ये खाली ऐसा नहीं कि विष्णु पुराण, शिव पुराण में भी सेम डेफिनेशन है, स्कंद पुराण के कुछ अंश में भी यही डेफिनेशन, उपनिषदों ने भी यही कहा है। तो कुल मिलाकर के वेदों का मत है इस प्रकार से। हम लोगों ने इसके आगे छांदोग्य उपनिषद से भी एक श्लोक लिया था और उसमें भी इसकी चर्चा की थी, परंतु आज हम लोग उसको नहीं देख करके सीधे हमारा जो आज की चर्चा का विषय है वो है श्रीमद् भगवद गीता।
तो हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। भगवत गीता जो है उन पर बात क्यों कर रहे हैं, क्या है श्रीमद् भगवत गीता, क्या है श्रीमद् भगवत गीता, और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों समझना चाहिए, कैसे समझें। मान लीजिए समझने की इच्छा जागृत हो गई तो कैसे समझें, और भगवत गीता में है क्या, किस विषय पे चर्चा की गई है, क्या ये शास्त्र है, शास्त्र है तो शास्त्र क्या होते हैं, और इसकी क्या महिमा है। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है, जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। व्यास देव जी ने गणेश जी को प्रार्थना की कि मैं पूरे वृत्तांत को कहूंगा, जो महाभारत हुआ उसको कहूंगा और आप उसको लिखिए। गणेश जी ने शर्त रखी कि अगर आप बोलना बंद कर देंगे या कि मुझे श्लोक समझ नहीं आएगा तो फिर उसके आगे लिखूंगा नहीं। लेकिन व्यास देव जी ने जब श्लोक कहना शुरू किए तो गणेश जी उसमें इतना रम गए कि ना उनकी लेखनी बंद हुई और ना ही ये ग्रंथ लिखना बंद हुआ। तो ये जब ग्रंथ बना तो इसमें 18 पर्व हैं। कितने? 18 पर्व। किसमें? महाभारत में। सुन नहीं रहे हैं ध्यान से। पहली चीज क्या होती है, किसी भी कथा में जाएं तो पहले जो, और कथा पढ़ेंगे भी तब भी यही बात है, उसमें क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनो। अभी हम लोग जब चर्चा करेंगे तो उसमें भी, श्लोक में भी यही आएगा, जब जो कहते हैं ना उसको ध्यान से सुनिए। तो वेद व्यास जी ने किसकी रचना की? महाभारत की। महाभारत में कितने पर्व कहे? 18 पर्व। श्रीमद् भगवत गीता जो है उसी में से 18 पर्व में, और टोटल में उन 18 के 100 उपपर्व हैं। जो 18 पर्व हैं उनके 100 उपपर्व हैं। और उन उपपर्वों में से एक पर्व आता है जिसको कहते हैं भीष्म पर्व। भीष्म पर्व का ही हिस्सा है। बात समझ आ रही है? तो श्रीमद् भगवत गीता किसका हिस्सा है, कौन से ग्रंथ का? महाभारत का हिस्सा है, जिसमें भीष्म पर्व है और भीष्म पर्व का हिस्सा है। और ये है क्या, ये भी हम लोग जब श्रीपाद शंकराचार्य वाला वो भी देखेंगे तो उसमें भी ये बात आएगी। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नन्ना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्, ऐसा करके। तो इसमें है वेदों का निचोड़, और वेदों का निचोड़ होने के कारण ये कैसा हो गया, जैसे कि कलश में आप स्वर्ण पात्र में शेरनी का दूध रखे या अमृत तत्व रहे, वैसा है। 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। कितने? कितने अध्याय? 18 अध्याय। 18 की बड़ी महिमा है। 18 पर्व हुए महाभारत में, 18 अध्याय हुए श्रीमद् भगवत गीता में। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। महाभारत में दोनों तरफ की जो सेनाएं थी वो 18 अक्षौहिणी थी। तो 18 का कॉम्बिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सनातन में और इतिहास में भी। अर्जुन के अलावा भगवान श्री कृष्ण के मुख से इसको संजय ने सुना था, क्योंकि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था। तो श्रीमद् भगवत गीता को सुनने वाले प्रमुख श्रोता कौन कौन हुए? अर्जुन, संजय जी और धृतराष्ट्र, 3 लोग, है ना। और इसमें 700 श्लोक है, जिनमें से भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक कहे। कितने? अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र का एकमात्र एक श्लोक है, जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र का श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में। ठीक है। तो ये एक मतलब संक्षेप में अपने को एक आइडिया ओवरव्यू आ जाता है कि क्या है।
गीता क्यों कहते हैं? गीता का मतलब जो गाया जाए, जो गेय हो। तो ये गेय है और भगवान के श्रीमुख से कही गई, इसलिए इसको क्या कहा गया? गीता। और भगवान ने स्वयं कहा, इसलिए इसको कहा गया श्रीमद् भगवत गीता। गीता बहुत सारी हैं, अगर आप देखोगे तो गीता प्रेस के ही संकलन में 15 गीता हैं लगभग। उसके अलावा बहुत सारी हैं। रामचरितमानस में 2 जगह राम गीता, 1 जगह लक्ष्मण गीता। इसी तरह से रुद्र गीता है, गोपियों का भी गीत कहा जाता है, उद्धव गीता है। तो बहुत सारे हैं, मतलब गीता बहुत सारे हैं। अष्टावक्र गीता आपने देखा होगा, अलग से पुस्तक है। तो गीता बहुत सारी हैं, लेकिन किसी का नाम भगवत गीता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के श्रीमुख से नहीं लिख ली। तो ये बात भी अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भगवान जो शब्द है वो भगवान कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया जाता है वस्तुतः। बाकी अगर इस तरह से होता तो उनका दूसरा पर्यायवाची। अच्छा, इसमें ये भी नहीं सुनेंगे आप कि कहीं आपने कभी सुना है कृष्ण गीता? ऐसा नहीं सुनेंगे, श्रीमद् भगवत गीता, है ना। तो एक बात और स्पष्ट कर दूं, भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता अलग अलग ग्रंथ हैं, है ना। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैंने ये मंचों से भी सुना है। मंच पे भी कई बार जो वक्ता रहते हैं वो भगवत गीता के बजाय भागवत बोलना शुरू कर देते हैं, और जो श्रोता रहते हैं वो तो सोते ही हैं। श्रोता सोता, वक्ता बक्ता। तो वो जो है, कंफ्यूज नहीं होना है। भागवत पुराण, इसमें कैटेगरीज हैं, अभी हम लोग देखेंगे। कैटेगरीज में सबसे जो ऊपर है वो क्या है? वेदादि हैं, फिर उपनिषद हैं, फिर उनके अंग आते हैं, फिर पुराणों का स्थान है, इतिहास, ऐसे इस तरह से क्रम है। तो पुराण जो है, पुराणों में क्या है? कथाएं हैं जिनमें सिद्धांतों को पिरोया गया है। और जो श्रीमद् भागवत पुराण है, इसको भागवतम भी कहा जाता है, उसमें भगवान की चर्चा, भक्त की चर्चा और भक्ति की चर्चा है। लेकिन कैसी? कथा रूप में। श्रीमद् भगवत गीता में क्या है? एक्सट्रैक्ट है, एकदम सटीक बात, सिद्धांत है, चर्चा है भक्ति की, भक्त के गुण क्या होने चाहिए उसकी, और भगवान ने अपना स्वरूप बताया उसकी। लेकिन मुख्य इसका तत्व क्या है? वो है भक्ति। प्रमुख तत्व क्या है? भक्ति, श्रीमद् भगवत गीता का। या उसको योग कह सकते हैं, योग अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, गीता पे बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, और लगभग इस समय अगर देखेंगे आप तो 150 के आसपास प्रमुख टीकाएं हैं, और हजारों टीकाएं हैं। अलग अलग लोगों ने प्रयास किया। तो इसके महत्व को दर्शाता है। किसी किताब के बारे में इतनी चर्चा, ऐसी कोई चर्चित इसके अलावा बुक नहीं है जिसपे हर राइटर ने कुछ कोशिश करी। और जितने प्रमुख आचार्य हुए, 4 संप्रदाय हैं प्रमुख, तो उन सभी आचार्यों ने इस पर टीका लिखी है। मध्वाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु का तो प्रतिपादित ग्रंथ ही यही था। श्री रामानुजाचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने इस पे शंकर भाष्य लिखा हुआ है। तो ये महान विश्व गुरुओं ने भी इसको स्वीकारा और इसका प्रचार किया है। किसके लिए उपयोगी है ये? किसके लिए उपयोगी है? क्या सिर्फ अर्जुन के लिए? सभी के लिए उपयोगी है, सभी के लिए उपयोगी है। क्यों है अभी हम लोग देखेंगे। कुछ महान लोग हुए, हेनरी डेविड थोरेउ, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनी बेसेंट, गांधी। हमारे यहाँ तो लगभग जितने भी बड़े लोग जिनके भी नाम हम जानते हैं, है ना, वो सभी श्रीमद् भगवत गीता के। अभी एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो उन्होंने भी बहुत आदर करते थे श्रीमद् भगवत गीता का। तो ये ऐसी ग्रंथ है जो अपनी धर्म की, या कह लीजिए जो रिलीजियस बिलीफ है, उनकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाती है।
क्योंकि इसमें किसी जाति विशेष की बात ही नहीं की गई, कोई हिंदू मुसलमान या इस प्रकार की बात नहीं है, सिद्धांत है सीधे, है ना। और वो सिद्धांत अगर धर्म से हटके कोई नास्तिक व्यक्ति भी देखेगा तो उसको सही लगेगा, इसलिए इस पर चर्चा बहुत ज्यादा है। गांधी जी कहा करते थे, जब मुझे संदेह मुझे सताता है, जब संदेह मुझे सताता है तो निराशा मेरे चेहरे पर घूरती है और मुझे क्षितिज पर आशा की एक भी किरण नहीं दिखाई देती, तो मैं भगवत गीता की ओर मुड़ता हूँ और मुझे आराम देने के लिए एक श्लोक ढूंढता हूँ, और मैं अत्यधिक दुख के बीच तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। थोड़े दिन पहले, मतलब मैं वैसा बिलीव नहीं करता कि लोग बहुत तत्व जानते होंगे, लेकिन दो मैंने अभिनेताओं से भी सुना, एक ऋतिक रोशन से, कि जब परेशानी होती है तो मैं भगवत गीता खोलता हूँ और कोई भी पेज मुझे रिलीफ दे देता है, ऐसा। और दूसरा मैंने सुना, अ, ओबेरॉय, विवेक ओबेरॉय, उसका भी सेम स्टेटमेंट था। तो ऐसे में मतलब ये बात थोड़ा वो लगती है कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वो है। महात्मा गांधी के विषय में हम लोगों ने बात की। भगवत गीता हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हम सबको श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जानना चाहिए? कारण कारण है कि जो एक युद्ध है जो वहां पे चल रहा था, विरोधाभास का युद्ध, धर्म और अधर्म का युद्ध, एक अंतर्द्वंद, वो अंतर्द्वंद को सॉल्व करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता कही गई थी। और इम्पोर्टेंट कितनी हो सकती, आप विचार करें कि जहां पर 4 अरब के आसपास सैनिक थे, 18 सैनिक, इतना बड़ा युद्ध अब तक के इतिहास में कभी नहीं लड़ा गया। उस युद्ध के बीच में लगभग 42 मिनट में 700 श्लोक कहे गए, तो उनका महत्व कितना ज्यादा होगा। और जहाँ लड़ाई होने वाली है, सोच के देखे ना कि हम कोई छोटा सा भी काम करने जाते हैं, कितनी एंग्जाइटी रहती है। आप कोई सामान खरीदने जाते तो उसमें भी 10 बार सोचते हैं ना। घर मकान लेना हो तो कितनी एंग्जाइटी रहती है, कार खरीदनी है, ये करना है। लड़ाई हो रही है और उसमें एक दो लोग नहीं लड़ रहे, और कौन लड़ रहे हैं? रिश्तेदार लड़ रहे हैं, ये भी नहीं कि पड़ोसी लड़ रहा हो। तो ऐसे में, और जो अर्जुन है उसकी स्थिति क्या है कि सामने कौन खड़ा है? उसके अपने बहुत करीबी लोग, है ना, चचेरा भाई, तेरा भाई, पितामह, गुरु। और ऐसे में वो फिर हथियार डाल देता है। तो भगवान ने उसका उत्साहवर्धन के लिए, सही कार्य करने के लिए, और ऐसे में क्या होना चाहिए और तुम्हारा उद्देश्य क्या है, ये बताने के लिए जो कहा, वो श्रीमद् भगवत गीता को कहा। तो एक्चुअली इनर बैटल को जीतने के लिए किसी ग्रंथ की आवश्यकता है, तो वो क्या है? श्रीमद् भगवत गीता है। तो हम सभी लोग, वी आर ऑलवेज फाइटिंग विद इन अस। फाइट क्या है? डिसीजन मेकिंग की फाइट है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। और ये आप देखो तो आपका पूरा जीवन दो चीजों में निकलता है, बड़ा सुंदर लगता है मुझे। विचार नहीं करते, विचार करें तो पाएंगे कि हमारा पूरा जीवन प्रश्न उत्तर है। क्या है? सिर्फ प्रश्न और उत्तर है। और हर क्षण आप निर्णय ले रहे होते हैं। जैसे आपकी आंख खुली तो स्वतः मन में प्रश्न आता है, आप क्या करें? आता है ना। और नेचुरल से जवाब है उसमें, ब्रश करना है, वहां जाना है, ऑफिस है, जो भी आपका क्रियाकलाप है। फिर आप जैसे ही जाते हैं, अच्छा मैं आज व्हाइट शर्ट पहनूं, ग्रीन शर्ट पहनूं, क्वेश्चन है, आंसर है। ऑफिस क्यों जाना है? क्वेश्चन है, आंसर है। कौन सा रास्ता पकड़ना है? क्वेश्चन है, आंसर है। तो आप देखो तो लगातार आपका क्वेश्चन आंसर चल रहा है, और आप हर पल हर क्षण निर्णय ले रहे हैं। मतलब छोटी छोटी चीजों में भी निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, मतलब
इतनी छोटी चीज है, मग्गे से पानी डालना उसमें भी निर्णय ले रहे होते हैं, यार ठंड तो नहीं लगेगी, कितना गर्म हुआ, नहीं करते ना। तो आप मतलब हर क्षण निर्णय लेते हैं, ये हमको बस पता नहीं है, क्योंकि इसका इतना अभ्यास हो गया है कि हम उसको भूल जाते हैं, स्मृति में नहीं रहता। तो श्रीमद् भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, वास्तविक उद्देश्य, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? दो प्रश्न। पहला है, वास्तविक उद्देश्य है मानवता को अज्ञान से उबारना, यानी सभी को ज्ञान मिले, निर्णय सही कर पाए। और दूसरा, जीवात्मा एवं भगवान के बीच में जो संबंध है, जिसको कि भक्ति कहा जाता है, उसको पुनर्जागृत करना। ये दो ही प्रमुख उद्देश्य हैं। तो हम किसी, जैसे हम लोग कोई सामान लाते हैं अपने घर में, तो उसके साथ में हमें क्या मिलता है? एक उसका इंस्ट्रक्शन बुकलेट मिलता है, मैनुअल मिलता है, हर सामान के साथ मिलता है। आप छोटे से छोटा परचेज करो, उसके भी रैपर पे कुछ लिखा रहता है। आपने कभी देखा है कोई भी चीज ऐसी है जो जिसपे रैपर पे कुछ लिखा ना हो? इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, है ना, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, इसको दूध में मिला के खाएं, इसको बच्चों के पहुंच से दूर, इंस्ट्रक्शन होते हैं इनवेरेबली। बड़ा सामान लाते तो उसमें, आपके जीवन में सबसे बड़ा सामान क्या है? स्वयं, उसकी मैनुअल, श्रीमद् भगवद गीता। जो सबसे टफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है टू डील विद इज ह्यूमन बॉडी, ब्रेन ऑफ ह्यूमन काइंड, द फीलिंग्स, द इमोशंस, दे आर द मोस्ट टफ पार्ट। तो उसके लिए कुछ मैनुअल है क्या? यस, देयर इज अ मैनुअल, दैट इज श्रीमद् भगवद गीता। अगर आप इसको जानते हैं, इसमें अब आता है बात शुद्धिकरण की। जब हमारे पास में वो रहता है, उसका रख रखाव रखना होता है, सामान लाते हैं, रख रखाव रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्लीनिंग, वन इज एक्सटर्नल क्लीनिंग एंड अदर इज इंटरनल क्लीनिंग। तो एक्सटर्नल क्लीनिंग के लिए हम लोग करते हैं गंगा स्नान, जो सबसे पवित्र माना गया, क्या है? गंगा स्नान। और इंटरनल क्लीनिंग के लिए जो जरूरत है, भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद् विनिष्ठितम् गंगीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अब हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म की, और क्या इंटरनल क्लीनिंग होनी चाहिए, एक्सटर्नल। तो ये इंटरनल क्लीनिंग जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है क्योंकि मानव जीवन अति विशेष है। क्या है? अति विशेष। जो मानव जीवन है, ये पशुओं से सिर्फ एक चीज के कारण भिन्न है। हम लोगों ने पहले भी जब चर्चा की थी, तो हर रोज यही प्रश्न पूछता था मैं कि पशु से हम कैसे भिन्न हैं। चार कार्य बिल्कुल समान है। पशु भी खाता है, सोता है, संभोग करता है और संरक्षण की तलाश करता है। कुत्ता भी आप देखोगे, निकलेगा कहीं से, रोटी मिल जाए, कुछ मिल जाए, खा लेगा, है, अपोजिट मिलेगा, सेक्स करेगा, और उसके बाद में क्या करेगा कि जाके किनारे सो जाएगा। बारिश हो रही तो शेल्टर ढूंढेगा, कहीं टिटोरे खड़ा हो जाएगा, आपके स्कूटर के नीचे घुस जाएगा, कार के नीचे घुस। ये चार हम भी वही कर रहे हैं, मॉडिफाइड है बस। खाने के लिए टेबल लगा लेते हैं, थाली लगा के उसमें खाते हैं, ठीक है। कुत्ते के पास थाली होती है, आप दे देते हो हो जाती है, नहीं तो। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्या? मोटी बात क्या है? खा रहे हैं, खाएंगे, सोएंगे, रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करेंगे और घर बना लेंगे, उसको पकड़ के बैठे रहेंगे, ठीक। तो यही चार चीज चाहते हैं। फर्क क्या है? फर्क है कि हम जिज्ञासा करते हैं। कुत्ता कभी देखा दो कुत्ते बैठ के जिज्ञासा कर रहे हो? बोले भाई साहब ये बताओ, पड़ोसी के यहाँ तो ऐसा है, ऐसा कभी नहीं किसी जानवर में देखा आपने? नहीं। ये जिज्ञासा जो है, वो मनुष्य का ही गुण है। जिज्ञासा क्यों उत्पन्न होती है? उसके पीछे की एक वृत्ति है, जिसे कहते हैं विवेक। विवेक,
तो विवेक जो है वो आपको पृथक करता है किसी पशु से। क्यों चाहिए विवेक? क्योंकि दुख सबको है ना। अब जैसे हमने कुत्ते का उदाहरण ले ले, किसी का भी ले लीजिए, पशु पक्षियों को खिलाते, बंदर आते हैं, खाते पीते हैं, देख ही रहे। फिर उसके लिए व्यवस्था की जाती है, डंडा लगाओ, करंट लगाओ, ये करो। दुख सबको है, उनको भी है, हमको भी है। लेकिन वो दुख से समाधान मिले इसकी युक्ति सोचते नहीं है, और उनको ये सामर्थ्य दी नहीं गई है। वो कोई नया कर्म नहीं कर सकते, और इस उस योनि में जो भी वो करते हैं उसके कारण वो बंधते नहीं है। जैसे अगर आप कहो कि मान लो कोई वानर है, बंदर है, और उसके कारण कोई बच्चा गिर गया, नुकसान हो गया, तो बंदर को पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बंदर को पाप नहीं लगेगा। शेर कितना हिरन को मार देता है, संभल को खा लेता है, देखते हैं हम लोग, है ना। लकड़बग्घे आते उठा ले जाते हैं बकरियों को। सांप किसी को डस लेता है, मर जाता है। तो क्या इन जीवों को पाप लगता है? गिद्ध मरा हुआ खाता है। जो मनुष्य योनि है उसके अलावा बाकी सारी योनियां पाप पुण्य से पृथक है, मुक्त है। क्यों? क्योंकि उनको नवीन कर्म करने की, सोच विचार के काम करने की क्षमता नहीं दी गई है। प्रोटोटाइप है। शेर को और मतलब ये इतनी सुंदर विलक्षण बात है, उसका उतना ही दुरुपयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है। अगर आप कभी ध्यान दो तो क्या है, जैसे आप जा रहे हो रास्ते में, सपोज करो, और कोई बढ़िया सामान ट्रक में लदा हुआ जा रहा था, है ना। बहुत साधारण सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चीनी जा रही थी, गिर गई एक बोरी। आदमी भिनभिनाते हुए 10 लोग खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा कौन उठा जाए, फ्री का माल है। और तब तक उठाते रहेंगे, और वो तो छोड़ो, मिट्टी कहीं गिर जाए तो उसको भी आदमी समेट ले जाता है। होता है ना ऐसा। लेकिन आप कभी ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए किसी जंगल में यही चीनी गिर गई, वो आप 10-15 दिन बाद भी जाओगे तो चीनी का अंश वहां रहेगा। चींटी को जितनी जरूरत थी उतना ले जाएगी, उतना संग्रह करेगी, बस। चिड़िया को जितनी जरूरत उतना ले जाएगा, खाएगा, खत्म बात। बच्चे को खिलाना है, चोंच से ले गया, खिला दिया, स्वयं खा लिया, बस। ये जो संग्रह करने की बुरी आदत है वो सिर्फ मनुष्य के पास है ना। कभी आप नहीं देखोगे कि शेर कोई उठा, उसने बोला चलो आज 10 हिरण पकड़ लाता हूँ, रोज बैठ के खाऊंगा। ऐसा नहीं है। हाथी को कभी आप नहीं देखोगे कि गए बोले चलो आज पूरा जंगल उजाड़ लाता हूँ, रख लेता हूँ, खाऊंगा, नहीं। तो ये वाला जो विवेक है उसका उतना ही दुरुपयोग भी मनुष्य करता है। लेकिन ये एक विशेष बात है। तो नवीन कर्म करने की, यानी नया काम करने की, नया कर्म करने की जो सामर्थ्य है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दी गई। इसीलिए पाप और पुण्य ये मनुष्य को ही होते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं होते। तो संसार में दुखों का स्थायी समाधान पाने का जो तरीका है किसमें है? श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। और वो दुख का कारण क्या है? वो नवीन कर्म ही है जो आपको पाप या पुण्य में बांध देते हैं। उनके में बंधे होने के कारण पुण्य करोगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, यही होगा। लेकिन बंधे तब भी रहोगे। अपन ने जो है वो देखा था 9वें अध्याय में कि एक सोने की हथकड़ी है और एक कांटे वाली लोहे की हथकड़ी है। पर फर्क दोनों में, समानता दोनों में क्या है कि दोनों ही हथकड़ी हैं। सोने की हथकड़ी लगा दी जाए, मान लीजिए बढ़िया पैर में सोने की बेड़ी डाल दी जाए और हाथ में भी डाल दिया जाए, तो क्या स्वतंत्रता का सुख है? नहीं। और लोहे की डाल दी जाए तो भी स्वतंत्रता का सुख नहीं है। भाई आप थोड़ा सा प्रसन्न हो सकते हो, देखो मेरे पैर में जो है वो सोना पड़ा हुआ है, लेकिन आप मदे तो तब भी हैं। तो पुण्य क्या है? सोने की बेड़ियां हैं, और पाप जो है लोहे की या कांटे की बेड़ियां हैं। समाधान कहाँ मिलेगा? श्रीमद् भगवत गीता में मिलेगा। अब प्रश्न आता है कि उसको समझें कैसे। तो क्या इसको हमको मानना चाहिए? इट्स अ मैथोलॉजी। जैसा कि लोग अक्सर कहते हैं कि हिंदू मैथोलॉजी में ऐसा कहा गया, देर इज नथिंग लाइक मैथोलॉजी इन सनातन धर्म। इट्स ऑल हिस्ट्री, इट्स ऑल हिस्ट्री। हिस्ट्री भी सही शब्द नहीं, इतिहास। इतिहास का मतलब इति मतलब प्रारंभ।
तो जहां से प्रारंभ हुआ वहां से पूरी कहानी, ये इतिहास है। तो ऐतिहासिक घटना नहीं मानना चाहिए। हाँ, यथारूप समझेंगे, जैसा है एज इट इज उसको। तो क्यों, पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने, देखिए मैं यूजुअली उसका एग्जांपल लेता हूँ, या फिजिक्स के बहुत सारे लॉज है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मोशन का लॉ, एनीथिंग विच यू अप्लाई इन योर लाइफ, तो उसको अगर एज इट इज रखते हो तो ही आंसर ठीक आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abc, अगर आप इस थ्योरम को बदल दो तो आंसर सही आएगा? नहीं। तो उसको एज इट इज समझना पड़ेगा, एज इट इज अप्लाई करना पड़ेगा, मैनुअल के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ही आपका लाइफ ठीक रह सकता है। अब जब मैनुअल के हिसाब से चल रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर को स्वीकार करना पड़ेगा और मैन्युफैक्चरर के हिसाब से रहना पड़ेगा। तो हु इज मैन्युफैक्चरर? भगवान। भगवान इज द मैन्युफैक्चरर, उनको स्वीकार करना पड़ेगा उनके। अब एक संबंध बन जाता है कि दिस इज द वे, उस वे को फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट इज भक्ति। कौन पढ़ सकता है श्रीमद् भगवत गीता को? पुरुष, नारी, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी, एनीबडी, anybody belonging to any religion, caste, there is no differentiation, कोई भी पढ़ सकता है इसको। तो सबके लिए, इसमें हमको प्रमुखता से किन चीजों को जानने के लिए मिलेगा? ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, 5 विभाग हैं, काल और कर्म। कौन कौन? ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। और बहुत ही सुंदर बात है, सूक्ष्मता से देखें, ध्यान दें इस पर। तो ये क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही चीज है जो वेरिएबल है, बाकी सब फिक्स है। भगवान फिक्स, कर्म, कर्म वेरिएबल है, वही आपको फंसा कर रखता है, वही चक्कर है। कर्म जो है, अगर उसको आप ठीक से कर लो तो बाकी सारा ऑलरेडी सेटल्ड है, सेटल्ड है ना। तो इसको समझने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू अंडरस्टैंड श्रीमद् भगवत गीता? यह है कि आपको वो चरम लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु किसी के सानिध्य में रह के इसको पढ़ें। कोई भी ग्रंथ की पढ़ने की विधि यही है, श्रीमद् भगवत गीता में ही इसको पढ़ने की विधि कही गई। 34वां श्लोक है मेरे ख्याल में। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान कहते हैं क्या करना चाहिए कि जो व्यक्ति इसका जानने वाला है उसके चरणों में जाके प्रणिपात करना चाहिए, एकदम लौट जाना चाहिए, पैर पकड़ लेना चाहिए। एंड क्या उसके आगे? परिप्रश्नेन सेव्या, वो जो उपयुक्त समय आए, उपयुक्त सेवा द्वारा उस प्रश्न को पूछा जाना चाहिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, और कौन? ज्ञानी ना तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी जो इस ज्ञान को जानते हैं वो इसका उपदेश करेंगे और तब आपके प्रश्नों का शमन हो जाएगा, आपको ज्ञान का उदय होगा। तो कैसे? प्रमाणिक गुरु की तलाश, फिर गुरु से नम्रता पूर्वक जिज्ञासा, वही जो मैंने अभी श्लोक कहा, और गुरु की सेवा करके हरि भक्ति द्वारा। तो ये आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमारी अर्हता क्या है वो है। क्या सीख सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता से? क्या सीख सकते हैं? पहला है संबंध, किससे? भगवान कौन है और उनका हमसे यानी जीव से क्या नाता है। दूसरा, अभिधेय, कि उनसे जो संबंध है जिसको हम भूल गए उसको कैसे पुनर्जागृत किया जाए। और तीसरा, क्यों किया जाए, प्रयोजन। ये 3 बेसिक बातें हैं। कोई किताब पढ़ते हैं ना तो उसके पीछे उद्देश्य रहते हैं, तो इसमें क्या उद्देश्य है? तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है? एक शास्त्र है। श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयता पुमान विष्णु पद्माप्नोति भय शोकादि वर्जिता। करेंगे अभी चर्चा।
गीता क्या है? एक शास्त्र है जिसको कोई पवित्रता के साथ पढ़ता है, भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय लेता है, तो उसके जीवन से भय और शोक ये दोनों चले जाते हैं। भय शोक आदि वर्जिता। शास्त्र क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण। वेद चार हैं, उसके बाद उपनिषद, वेदांत सूत्र, फिर आता है पुराण, फिर आता है इतिहास, और फिर आप अन्य, है ना। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास शास्त्र हैं। तो इन सब का जो निचोड़ है वो क्या है? श्रीमद् भगवत गीता है। इन सब का निचोड़ श्रीमद् भगवत गीता है। कल हम लोगों ने सूक्ष्म चर्चा की थी। कल नहीं, सॉरी, पिछले सेशन में। किस पर? सर्वोपगीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रेता पुमान विष्णु पद्माप्नोति भय शोकादिवर्जिता। इस सभी संप्रदायों द्वारा द्वारा स्वीकृत महात्म्य है, जो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने लिखा, और बहुत सुंदर है। इस पर हम लोगों ने सूक्ष्म चर्चा पिछली बार की थी। गीता नामक जो ग्रंथ है, गीता शास्त्रमिदम, यह ग्रंथ जो भगवत गीता है, क्या है? पुण्यम यह पठेत प्रयता पुमान। जो जिस दिव्य ग्रंथ को एकाग्र मन से पढ़ता है, विष्णु पद्माप्नोति, उसको भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति हो जाती है, और उसके द्वारा भय शोकादि वर्जिता, भय और शोक से वो रहित हो जाता है। पढ़ना कैसे है, विधि बताते हैं अगले श्लोक में। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो कोई भगवत गीता को कैसे पढ़ता है? गीता अध्ययन शीलस्य, शील, विनम्रता, आदर। कोई भी ग्रंथ पढ़े तो उसमें ये महात्म्य में लिखा रहता है हमेशा कि जो इसको आदर पूर्वक पढ़े, तो उसको आदर देना पड़ेगा, विवेक तभी उत्पन्न होता है। आदर पूर्वक। तो गीता अध्ययन शीलस्य, शील के साथ में क्या करना है? अध्ययन करना है। कैसे? प्राणायाम परस्य च। जैसे प्राणायाम करते हैं ना, अंदर श्वास लेते हैं और तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अंदर ही रहता है, तो वो उसका मनन हो गंभीरता के साथ। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो उसको सारे दुष्कर्म जितने भी थे उनके फलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो पिछले जन्म में क्यों ना किए गए हों। इस जन्म वाले तो ऐसे ही काट लोगे, और फिर करोगे नहीं अगर भगवत गीता समझ जाओगे तो। उससे क्या होगा? मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम वसी स्नानम संसार मलनाशनम। जल में स्नान करते हैं तो क्या होता है? नित्य अपने को स्वच्छ करते हैं, ऊपर जो मैल लगा है उसको साफ करने के लिए, लेकिन आपको डेली नहाना पड़ता है। गंगा जल, गंगा जी में जाते हैं पुराने, अगर अच्छी श्रद्धा है आपकी, तो पुराने जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों का उदय होता है। लेकिन हम तुरंत कोई पाप कर लेते हैं और फिर, और 99% तो श्रद्धा ही नहीं होती है। तो हम जो घर में नहा रहे हैं वो गंगा जी में नहा रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो सब श्रद्धा पर निर्भर करता है। व्यक्ति जाते हैं पर वो इस बात को मानते नहीं है। जब मानते नहीं है, आप मान ही नहीं रहे हो कि भाई गाय है दूध देती, मान ही नहीं रहे हो तो दूध दोगे कैसे? मिलेगा ही नहीं आप। गंगा जी तो सबका उद्धार करने के लिए है, लेकिन लोग मानते नहीं। तो अगर लेकिन शुद्ध करना है तो चाहे गंगा जी में क्यों ना नहा रहे हो, रोज नहाना पड़ेगा। लेकिन कह रहे सकृत, एक बार, सकृत गीताम बसी, एक बार संसार मलनाश। संसार से जो जुड़ने के कारण अंदर में मैल जमा हो गया है, अंदर में हमारे विकार आदि हैं। मैल क्या है? क्लेश विकार जिनकी हमने बात की थी, तो वो है, उनका सबका शमन हो जाता है। संसार मलनाशनम। और भवसागर से पार हो जाता है वह व्यक्ति। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादनीशता।
भगवान के मुख से निकला है, जो भगवान के चरणों से गंगा जी निकली, तो वो पवित्र मानी जाती है ना। उससे कुछ भी आप गंगा जल डाल दीजिए, पवित्र हो जाता है ऐसा। तो जो भगवान के चरणों से निकली हैं और उनमें इतना पवित्र करने की क्षमता है, तो भगवान के मुख से जो निकली, उनकी पवित्रता का तो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गीता सुगीता कर्तव्या के मन नहीं शास्त्र विस्तरे। तो अगर इस प्रकार का हमारे पास में तो एक शास्त्र है, तो दूसरे शास्त्रों के विस्तार को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ध्यान पूर्वक मनोयोग से पढ़ना चाहिए। और अभी क्या है कि संसारिक कार्य में लोग इतने व्यस्त हैं कि वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना वैसे भी संभव नहीं है। तो शास्त्रों के विस्तार में जाना वैसे ही संभव नहीं, पूरा जीवन लग जाएगा एक वेद पढ़ने में। भगवान ने जो है सब निचोड़ करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है, तो इससे आसान क्या हो सकता है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्त्रादि स्तुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता वो भी मुक्त हो जाता है, तो भगवान के चरणों से निकली है। जो भगवान के मुख से निकली, अगर उसका अमृत पान कोई कर ले, तो क्या होगा कि ऐसे गंगा जल को पीने से वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और फिर आगे बताते कहां से आया है ये अमृत। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। ये गीतोपनिषद अन्य शास्त्रों को उपनिषद ऊपर की कैटेगरी है ना। वेद को जो थोड़ा एक्सप्लेन किया गया वो उपनिषद में किया गया, उपनिषदों को जो एक्सप्लेन किया गया वो पुराणों में किया गया, वेदांत सूत्र में उनको छोटा बना के रखा गया। तो सर्वोपनिषद होगा, वो जितने उपनिषद हैं वो क्या है, गाय के समान। सर्वोपनिषद होगा वो दोग्धा गोपाल नंदना। भगवान कृष्ण क्या है, उनको दूहने वाले हैं। तो दूहने के बाद गाय तो कितनी बड़ी है, स्तन कितने, जैसे, ठीक है। और उनको धोने के बाद में एक डिब्बे में आप दूध इकट्ठा कर लीजिए, एक बाल्टी में इकट्ठा कर लीजिए। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, लेकिन गाय ऐसे पहनाती नहीं है। धोने वाला भी हो और गाय भी हो, तो क्या दूध मिल जाएगा, नहीं। उसके लिए एक बछड़ा चाहिए होता है। बछड़े का मतलब है कि आप में पात्रता होनी चाहिए। वो पात्रता, वो जिज्ञासा वो इकट्ठा करें, तो कैसे हो जाएंगे। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, अर्जुन की तरह। पार्थो मतलब पार्थ जो पृथा के पुत्र हैं, अर्जुन, वो बछड़े के समान है। और कैसे, सुधीर भोक्ता, जो धैर्य पूर्वक उसको धारण करने वाले हैं। तो ऐसे में दुग्धम गीता अमृतम महत्, ऐसे महान अमृत रूपी दूध को वो पीते हैं। तो आप में अगर ये बात आ जाए, तो आप भी सुधीर भोक्ता बन सकते हैं। इसीलिए कहा, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम में को देवो देव की पुत्रेवा। एक ही शास्त्र है, क्या है, कौन सा, श्रीमद् भगवद गीता। एक ही ईश्वर है, देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्रेवा। देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण। कौन कह रहा है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जिनका जो अगर देखें संप्रदाय, तो वो शैव संप्रदाय कहलाता है, भगवान शिव को प्रमुख रूप में रखे। परंतु वो बात क्या कह रहे हैं, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र वा एको मंत्रस्तस्य। एक ही मंत्र है, कौन सा, नामानि यानि, भगवान का नाम। इसके अलावा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही प्रार्थना, वही उनकी सेवा है, नाम लेते रहो बस, और कुछ नहीं करना। तो ये शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा, तो हमको जो क्या करना चाहिए वो उन्होंने बता दिया, फायदा क्या होता है वो बता दिया। अब हम लोग अन्य स्थानों पर जाके देखेंगे, लेकिन जो सबका निचोड़ है वो इन्होंने यहाँ पे, महाभारत का कुछ अंश है, कुछ स्कंद पुराण का अंश है। ये जो है सबसे कंसाइज मटेरियल हमने इसलिए सबसे पहले भी ले लिया इसको, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सबसे पहले पढ़ लेनी चाहिए। तो
इतना तो हमने मेडिकल की पढ़ाई करते करते सीख ही लिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे पहले ले लिया। भाई हम लोग आगे प्रवेश करते हैं। महात्म्य बहुत सारे जगहों पे कहा गया, जिसमें वराह पुराण में है, स्कंद पुराण में है, पद्म पुराण में है, भागवतम में डायरेक्टली कहा गया, वैष्णवीय तंत्र है उसमें कहा गया, बहुत सारे प्लेसेस। इतनी जगहों पर एक ही चीज का महात्म्य अगर कहा जा रहा है तो फिर सच में उसका महात्म्य है है ना। वैसे ही संदेह की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन हम लोग चूंकि कलयुगी लोग हैं तो हर चीज में संदेह करते ही हैं, तो इसलिए प्रमाण की बात कही जा रही है। वराह पुराण में माता पृथ्वी, जो कि पत्नी है भगवान की, वो बहुत डरी हुई थी। तो वराहदेव ने किसको मारा, किसका वध किया था? नहीं, वो तो अवतार था, पर किसका वध किसका किया था? पृथ्वी को रसातल से निकालने का कार्य किया ना भगवान वराहदेव ने। किसको मार के कौन ले गया था? हिरण्याक्ष। कितना पुअर जीके हम लोग का, जीवन में रोटी पानी के अलावा कुछ और सोचने का वक्त नहीं। खैर, हिरण्याक्ष ले गया रसातल में, भगवान ने उसको मारा, लेकिन जिस प्रकार के हुंकार की, उससे त्रिलोक कांप उठे। भगवान की स्तुति की, देवताओं ने शांत किया, भगवान बाहर लेके आए, आराम से बैठे। थोड़ा डरी हुई हैं माता धरती, पृथ्वी माँ, और कहती हैं, भगवन परमेशान भक्तिर व्यभिचारिणी प्रारब्धम भुंजमानस्य कथम भवति हे प्रभो। हे परमेश्वर, भगवन परम ईशान, हे परमेश्वर, भक्तिर अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब जो डोले नहीं, अनन्य भक्ति। भगवान की शरण गए तो उन्हीं में, ये नहीं कि आज जो है बोले कि चलो आज जन्माष्टमी है तो आज कृष्णा कृष्णा, कल रामनवमी तो रामा रामा, परसों बोले यार पेट में दर्द है तो मनौना धाम, नरसों बोले हनुमान जी एक जगह प्रकट हो गए हैं, फिर गणेश जी को दूध पिला लाते हैं। ये तो तब भी हमने ऊपर की बात करी है। बोले शनिदेव के पास भी जाना है, आज तो ये वाला दिन है तो ये भी करना है, विश्वकर्मा जी को भी मनाना है। तो हम सबको जीवन में मनाते रहते, मानता कोई नहीं हमसे, क्योंकि किसी एक के पास रहते नहीं है। कोई कह सकता है वो सब है तो एक ही, तो एक नहीं है, एक नहीं है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए आम की जो गुठली है, बो दीजिए, आम निकलेगा। पहले छोटा सा होगा, पल्लव होंगे, फिर बड़ा होगा, तना बनेगा, फिर उसमें आम निकलेंगे। तो क्या वो आम जो फाइनली आपको मिल रहे हैं वो गुठली है? नहीं, पर तत्व है। वो तना जो है उसका है, वो क्या आम है? नहीं। क्या वो गुठली है? नहीं। ठीक उसी प्रकार से ये भेद है, पूरा वृक्ष ही वृक्ष रहेगा। ऐसा थोड़े ना बोल देंगे आम का वृक्ष है लेकिन उसके सब हिस्से आम के हिस्से हैं, ये भी बात सत्य है ना। तो सब एक ही नहीं है, ये बात हमारे दिमाग में अजीब और गरीब ढंग से बैठी हुई है। सब एक ही नहीं है, भगवान ने ही सब में विस्तार कर रखा है, ये बात सही है। अपने लिए भी कहें तो हम ऐसे थोड़े नहीं हाथ या मैं हूं, नहीं। ठीक उसी प्रकार तो पृथ्वी जी कहती क्या है, भगवन परमेशान भक्तिर अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति कैसे करें हे परमेश्वर, प्रारब्धम भुंजमानस्य कथम भवति हे प्रभु। जो मनुष्य फंसा हुआ है ना अपने प्रारब्ध के चक्कर में, कर्म किया उसका फल मिला, फंसा हुआ है उसमें, तो उसमें भी फंसे होने पर भी वो कर्म कर रहा है, उसके बावजूद भी उसकी भक्ति अविचल कैसे हो सकती है? तो भगवान कहते हैं, श्री विष्णुरुवाच प्रारब्धम भुज्यमानो हि गीताभ्यास रता सदा। कर्मों को भोगते हुए भी, भुज्यमानो मतलब भोगते हुए, प्रारब्धम भुज्यमानो ही गीताभ्यास रता, जो गीता जी के अभ्यास में रत रहे, कब? सदा, हमेशा। शर्त समझो, यानी कि बोले यहां से उठ के गए, बोले चलो आज का सेशन
समाप्त। फिर फायदा नहीं है। फायदा तब है जब, है ना। और ये हर ग्रंथ में, रामचरितमानस में कहा, कहीं सुनहि अनुमोदन करही। जो कहे, सुने, और फिर उसका अनुपालन भी करे, उसी को, नहीं तो नहीं। और आदर की बात कही कि सकल कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। सिद्धि कब मिलती है? जब आप कपट को त्याग देते। आदर करना पड़ेगा, है ना। तो आदर करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि प्रारब्धम बुज्यमानो ही गीताभ्यास रतः सदा, स मुक्ता स लुखी सुखी लोके कर्मणा नो ना उपलिप्यते। वो इस लोक में मुक्त हो जाता है, सुखी होता है, और कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। कौन? जो गीता अभ्यास रत है। कब? सदा। महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत्, क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनीदल अम्बुवत। कैसे रहता है वो? जैसे कीचड़ में कमल रहता है, तो कीचड़ कमल को स्पर्श नहीं कर पाता, कितना सुंदर रहता है, पर स्पर्श नहीं कर पाता। और कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता। कोई भी आप देखोगे टिकती नहीं है, कभी गीला नहीं मिलेगा। तो जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता, नलिनी नील दलम, नलिनी नील मतलब नील वर्ण का जो कमल है, उसके जो पत्ते हैं उनको अम्बवत कभी छूता नहीं है। कौन? क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति, कभी नहीं छूता। कौन? जल। ऐसे ही महापाप आदि पापानि, महापाप से बड़े भी पाप, यानी पाप का विपाप अगर है, तो उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं करता। कौन? किसको? जो क्या करता है? हमेशा गीता अभ्यास रहता सदा। वो जैसे कमल निकलता है बिना अनटच्ड, वैसे ही रह जाता है। गीतायाः पुस्तकं यत्र पाठः प्रवर्तते, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। गीता जी की पुस्तक जहां हो, और जहां पर यत्र पाठः प्रवर्तते, जहां पर पाठ होता हो, ऐसे स्थान पे तत्र सर्वाणि तीर्थानि, एक नहीं सब। और तीर्थराज प्रयाग को मिला के, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मान लो बड़ा तीर्थ है तो छूट जाएगा, वो नहीं आएगा, नहीं वो भी आएगा। वहां पे सारे तीर्थ, प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। तो अगर आप श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय ले रहे हैं, तो समर्थ तीर्थ, समस्त तीर्थों में जाने का पुण्य भी आपको मिलता है। किसको? उसको जो गीता अभ्यास रहता सदा। सर्वे देवाश ऋषयो योगिना पन्नगाश्रये, गोपाल बाल कृष्णोऽपि नारद्रुपार्षदै, सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। सर्वे देवाश्च, सभी देवता। कौन? ऋषि भी, ऋषियो, योगिना, योगी भी, पन्नगाश्य, नाग, और गोपाल बाल, गोपाल बाल कृष्णो अपि, कृष्ण भी, नारद ध्रुव पार्षद, नारद जी, ध्रुव और पार्षद, जो गीता के अध्ययन में सदा लगा रहे, उसको ये सब आकर के सहायता कर, सहायो जायते शीघ्रम, उसकी सहायता करते हैं। जो किसका आश्रय ले? गीता अभ्यास रहता सदा। यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम, तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही। और जहां पर श्रीमद् भगवत गीता का विचार, पठन, पाठन और श्रवण होता है, कहां पर? यहाँ पर, जहां श्रीमद् भगवत गीता का विचार, यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम, सारी चीजें, है ना। तत्राहम, वहां मैं, निश्चितम पृथ्वी निवसाम सदैव ही, वहां मैं सदा निवास करता हूं। तो घर में श्रीमद् भगवत गीता रखें, पठन पाठन रोज करें, भगवान आपके यहाँ निवास करेंगे, क्योंकि भगवान ने ऐसा। अब भगवान क्यों निवास करेंगे? क्योंकि भगवान मजबूर हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं, गीताश्रय हम तिष्ठामि
गीता में चोत्तमम गृहम गीता ज्ञानम उपासते तीन लोकान पाल्याम्यहम। गीता के आश्रय में ही मैं रहता हूं। अब जिसका जो घर रहेगा बेचारा वहीं जाएगा। भगवान का घर ही श्रीमद् भगवत गीता है। उनके आश्रय में रहता है। आश्रय कौन सा स्थान होता है? आश्रय वो स्थान होता है जहां पे आप निश्चिंत हो जाओ। वो स्थान आश्रय। अपनी चिंता नहीं, अब तो कोई दूसरा लेगा। तो भगवान जो है निश्चिंत हो जाते कहाँ? श्रीमद् भगवत गीता में आ गए। गीता से अहम तिष्ठाम, इसमें रहता हूं। गीता में च उत्तमम गृहम, इससे बढ़िया घर मेरे लिए और नहीं है। सबसे बेस्ट प्लेस है। दिस अपार्टमेंट इज द मोस्ट वैल्यूएबल अपार्टमेंट फॉर मी, ऐसा भगवान कह रहे हैं। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य, और इसी के ज्ञान का आश्रय लेकर के, मतलब वो मैनुअल जो मैंने आपको दी है, सेम मैनुअल का मैं यूज करता हूं। तो क्या कर पाता हूं? त्रीन लोकान पाल्याम हम, तीनों लोकों का पालन कर पाता हूं, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान भी कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? भगवद गीता। गीता में परम विद्या ब्रह्म रूपा न संशया अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। कैसी है? इसमें परम विद्या, अवर्णनीय पद, विद्या वाली, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा लास्ट, राज विद्या। ब्रह्म रूपा न संशय, कैसी विद्या है वो? ब्रह्म रूपा है, आत्मज्ञान देने वाली ऐसी विद्या है। अविनाशी और अर्धमात्रा अक्षरा नित्या, अर्धमात्रा और अक्षर स्वरूप नित्य, सबसे श्रेष्ठ मेरी विद्या इसमें है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता सुमुखतो अर्जुन वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। वो भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही, और तीनों तीनों वेद, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद, तीनों वेदत्रयी, तीन वेद, चार वेद नहीं होते। देयर आर नो चतुर्वेद, पहले बता चुके हैं हम। कौन से? ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद। हम कौन कौन से जानते हैं? हाँ, चौथा वेद जो है वो इसी का पार्ट है। ये वेद त्रय का पार्ट है। जब वेद व्यास जी ने देखा कि द्वापर जा रहे हैं, कलयुग में कैसे लोग होंगे, भागवत पुराण में कहा गया प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में, ये मंद सुमंद मतयो, कैसे होंगे लोग? बेवकूफ होंगे, उन्हें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अब बड़ा ग्रंथ दे देंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने फोर्थ पार्ट अलग कर दिया। ठीक है, तो इसी से निकाला उन्होंने। ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद ही प्रमुख वेद है, इसलिए वेद त्रय कहा जाता है। जितने भी आप देखोगे सब जगह वेद त्रय। वेद त्रय परानंदा, कैसे? परमानंद स्वरूप है। तत्वार्थ ज्ञान संयुता, तत्व रूपी जो ज्ञान है उसी से युक्त है। यह है गीता। इसीलिए क्या, यो अष्टादश जपो नित्यम नरो निश्चल मानसा, अब विशेष बात कर रहे हैं। जो अष्टादश, मतलब जो 18 अध्याय है, उनको स्थिर मन करके जब पाठ करे, नित्यम नरो निश्चल मानसा, मन को स्थिर कर दे, ज्ञान सिद्धिम सलभते ततो याति पदम परम पदम, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और वो परम पद को पाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मोक्ष आदि मिल सकता है उसको। अब ये 18 के 18 अध्याय कौन पढ़ेगा रोज? कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकते। तो बहुत समय नहीं लगता है। 18 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे समझ लीजिए कि नॉर्मल स्पीड में, अ, बिल्कुल प्यार से पढ़े, समझ के भी चले, तो 10 मिनट में 50 श्लोक हो जाते हैं। ठीक है, तो 120 मिनट लगभग लगता है। 2 घंटे में श्रीमद् भगवत गीता पूरी की जा सकती है। स्पीड में जाएंगे तो 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट में भी 700 श्लोक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हनुमान चालीसा याद हो जाती है नित्य करेंगे, तो ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता भी कृपा करती है, याद हो जाती है। खैर, मान लीजिए मेरे जैसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, आप लोग के लिए नहीं,
मेरे लिए। क्या हुआ कि मम्मी है ना, कौन सवाल पूछ रहा है? मम्मी पूछ रही है, भूमि है ना, पृथ्वी माता पूछ रहे। उन्होंने कहा पगल आ गए हो क्या, पापा बने फिरते हो, है बच्चों को समझते नहीं हो। आजकल तो बच्चे सो के ही नहीं उठते सवेरे 8 बजे से पहले, फिर ऑफिस भी जाना है, बहुत काम है। तो ये कैसे होगा? 2 घंटा कहाँ से निकालेंगे वो लोग? फिर कह रहे हो निश्चल मानसा, मन को जो है एकदम स्थिर करके, है उसी में ऑफिस से घंटी बज रही होती है, पत्नी कहती है लेट हो रहे हैं, बच्चा कहते है स्कूल जाना है। बड़ी प्रॉब्लम्स है, ऐसे में बात बनेगी नहीं। बोले अच्छा, ऐसी बात है, चलो तुमने सिफारिश लगाई। पाठेय समर्थ संपूर्ण ततो अर्धम पाठम आचरेत, तदा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशया। भगवान ने कृपा करी, कहा संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ है तो आधा कर ले, 350 पढ़ लेगा ना, 1 घंटा कर ले भाई, तो भी ज्ञान की गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करते, इसमें संदेह नहीं है। बोले फिर वही बात, बोले घंटा भर पढ़ ले, यहाँ आदमी उठ नहीं रहा 8:30 बजे तक, आप बता रहे हो घंटा भर पढ़ ले। बोले अच्छा ठीक है, आध घंटा भर भी नहीं कर सकता। त्रिभागम पाठनम अस्तु ज्ञान गंगा स्नान फलम लभेत। अगर तीसरा भाग, 1/3 कर दे, तो गंगा स्नान के पुण्य का फल प्राप्त कर लेगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसा मुंह बना के खड़ी हो। षडशम जप मानस्तु सोम याग फलम लभेत। छठवा भाग कर दे। छठवा भाग मतलब कितना हुआ? 110 श्लोक, 120 श्लोक कर ले, तो सोम याग का फल मिल जाता है, स्वर्ग आदि ग्रह पे जा सकते हैं। बोले अच्छा। अरे भाई, फिर वही बात, आदमी खड़ा तो हो नहीं पाता, नहाने में उसको आ पाता है, हफ्ते में 2 बार नहाता है बड़े मुश्किल से, कैसी बातें कर रहे हो? तो बोले अच्छा ठीक, एक अध्याय पढ़ लेगा। एकाध्यायम तू यो नित्यम पठते भक्ति संयुता, रुद्रलोकम वाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चरम। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है, वो रुद्रलोक को प्राप्त करता है, और वहां शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। भगवान शिव के लोक में जाने के बाद वापसी नहीं होती। भगवान स्वयं कहते हैं, चर्चा है भागवत पुराण में, कि कोई अगर ऐसा करे और मेरे लोक तक आ जाए, तो मैं फिर बाद में, कुछ कल्प की संख्या लिखी है उसमें, उतने कल्प के बाद मैं उसे वैकुंठ लेके चला जाता। भगवान शिव ऐसा कह, तो भगवान ने कहां तक रियायत कर दी? एकाध्यायम तू यो नित्यम पढ़ते भक्ति संयुता, एक अध्याय पढ़े कोई भक्ति युक्त होकर, रुद्रलोकम अवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चरम। बोले एक अध्याय संस्कृत किसी ने पढ़ी क्या कलयुग में? आजकल स्कूल में पढ़ाते नहीं संस्कृत, आप तो गए नहीं पढ़ने, तो आपको क्या पता? भगवान बोले मैं तो गया नहीं, तो तुम चाहती क्या हो? बोले कुछ कम करो, और कम करो। बोले अच्छा, अध्याय श्लोक पादम वा नित्यम या पठेत नरा, सा याति नरताम यावन मनवंतरम वसुंधरे। अब यह है कि कितना, जितना कम प्रयास करेगा उतना ही उसको फल भी कम हो जाएगा। लेकिन जो एक अध्याय, एक श्लोक, अथवा श्लोक का एक चरण, एक अध्याय तो बड़ा हो गया, प्रवचन का इतना नहीं हो पाया। बोले बी आर चोपड़ा आए थे, उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। एक श्लोक, बोले कठिन है, नहीं याद होगा ये। बोले इसका एक हिस्सा पढ़ ले भाई, एक चरण का पाठ करे, वो मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करे, तो उससे फायदा क्या होगा? मनुष्य बना रहेगा। एक मनवंतर, एक मनवंतर बहुत बड़ा पीरियड हुआ, उससे फायदा क्या होगा? वो भक्ति में लगा रह सकता है और पार चला जाएगा। तो इतना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बोले माता फिर चाहती क्या हो? गीताया श्लोक दंसकम सप्त पंच तत्चतुष्टयम तवो त्रिनेत्रम तदर्धम वा श्लोका नाम या पठेन नरा।
जो मनुष्य गीता के कितने भी पढ़ ले, श्लोक दशकम 10 पढ़ ले, सप्त पंचम 7 5 चतुष्टयम 4, द्वयो 2, त्रिनेकम 3, तदर्धम उसका आधा, वह श्लोका नाम या पठे नरा, उसका भी आधा पढ़ ले, चंद्रलोकम अवापनोति वर्षाणाम युतम द्रोणम, उसको मृत्यु होती है तो वो पशु आदि की योनि में नहीं जाता, चंद्रलोक में चला जाता है। गीता गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुष मनुष्यताम व्रजेत, और पुनः उसको मनुष्य का जन्म मिल जाता है। मनुष्य के जन्म की जरूरत क्यों है, बार बार ये बात कही, इसलिए कही गीता अभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्तिम उत्तमाम। गीते गीतेत युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। गीता का बार बार अभ्यास करेगा मनुष्य बनेगा तो, और ऐसे उच्चारण के साथ वो मरेगा तो सदगति जाएगा। चलो मान लो नहीं पढ़ सकते, बोले पढ़ा लिखा ना हो तो, ये भी तो एक कंडीशन हो सकती, बड़ी देर से मम्मी है ना तो सारी कंडीशन उसने लगा ली है, नहीं पढ़ा लिखा है वो तो है। आजकल के लौंडे पढ़ने नहीं जा, स्कूल के पीछे जाते हैं, ऊपर से संस्कृत की बात कर रहे हैं, कैसे होगा? बोले अच्छा ठीक, उनके लिए सोल्यूशन दे दो। गीतार्थ श्रवणासक्तो महापाप युतो अपि वा वैकुंठम समवाप्नोति विष्णुना सा मोदते। गीता का अर्थ तत्पर सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी भी हो तो भी वो वैकुंठ को प्राप्त होता है और भगवान विष्णु के साथ आनंद पाता है। तो पढ़ना नहीं आता तो सुन ले, लेकिन कैसे? तत्परता से। गीता अध्ययन शील से प्राणायाम परस्य च, तत्परता से सुन ले, कार्य हो जाएगा, आनंद रहेगा। तो इससे क्या होगा? गीता अर्थम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिशा जीवन मुक्ता ईशा विज्ञेयो देयांते परमम पदम। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीव मुक्त समझना चाहिए। अगर आप सारे कर्म करते हुए भी श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय ले रहे हैं, उस पर रोज चिंतन कर रहे हैं, कब कब कर रहे हैं चिंतन? रोज। तो उस व्यक्ति को जीवन मुक्त समझना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। मृत्यु के बाद वो परम पद को पाएगा। कोई एग्जाम्पल? कभी हुआ पहले ऐसा? बोले हाँ हुआ। गीताम आश्रित बहवो भुवजो जन कायदा निर्धूत कल्मषा लोके गीता याता परम पदम। गीता जी का आश्रय लेकर के जनक जैसे राजा भी पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने, कर्म करते रहे और बाद में परम पद को प्राप्त हुए। तो इसका मतलब एक और पता चला क्या, कि भगवत गीता जो है वो भगवान राम के अवतरण से पहले कही जा चुकी है, ये शाश्वत है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार महाभारत के समय कही गई। गीतायाः पठनं कृत्वा महात्मं नैव या पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य शम एव उदाहृता। जो गीता जी का पाठ करे लेकिन महात्म्य ना पढ़े तो उसका पाठ कैसा हो जाता है? निष्फल हो जाता है, उसे श्रमरूप कहा जाता है। इसीलिए हम लोग जब लास्ट में जाते हैं तो महात्म्य पढ़ते हैं। एतन महात्म्य संयुक्तम गीता अभ्यासम करोति यः सा तत्फलम अवाप्नोति दुर्लभाम गतिम अप्यानुयात। जो व्यक्ति क्या करे? गीता जी का अभ्यास करे महात्म्य सहित, तो उसको वो फल प्राप्त होता है, वो दुर्लभ गति को चला जाता है। सूतवाच महात्मम् एतद् गीताया मया प्रोक्तम सनातनम गीतांते पठेद्यस्तु यदुक्तम तत्फलम लभेत। सूत जी कह रहे हैं कि गीता का यह मैंने सनातन महात्मा कहा, गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वो उपर्युक्त जो पहले फल कहे गए उसको प्राप्त करता है। कि समय हो गया ज्यादा, है ना, तो हमने एक पुराण के आधार पर चर्चा कर पाए। अगले सेशन में महात्मा को हम लोग कंप्लीट कर ले जाएंगे होपफुली। बहुत रसीला है पद्म पुराण में,
बहुत सुंदर संवाद है। या तो हरि कह सकते हैं इसके महात्मा को, या हर कह सकते हैं, मतलब भगवान शिव। यथा नाम, जो भगवान शिव के लिए कहा गया, वो क्या कहा गया कि वैष्णवा नाम यथा शंभु है, तो परम वैष्णव है, वो इसके महात्म्य को बोल सकते हैं, या भगवान स्वयं बोल सकते हैं। पद्म पुराण में दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर है वो। तो उस पर हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। संभवतः भगवान के स्वरूप की भी चर्चा है, और श्रीमद् भगवद गीता के वांग में स्वरूप की, अभी हम लोगों ने तत्व पर बात की है, पुराण में तत्व पे बात हुई है, जो जिनका स्वरूप है वो क्या है, और भगवान उसको कैसे लेके चलते हैं, ये पद्म पुराण के माध्यम से अगली बार चर्चा करेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। मुझे लगता है कि कठिन बहुत नहीं था। नहीं, कठिन नहीं था। एक्चुअल महिमा और महत्व करना आसान है ना, है पर है करते नहीं है। करते नहीं। क्यों? अब महिमा पता चल रही है ना। तो हमने तो पहले भी बताई थी, नहीं बताई तो थी, है। लेकिन आंखें खुल रही दूसरा एपिसोड हमारा जो है वो सुनिए, आंखें खुल सिर्फ मैं बता चुके रही। हैं। ये तो 250 एपिसोड बाद फिर रिपीट हो रहा है। सबसे कहेंगे, दोबारा से करेंगे। क्या चीज? नहीं नहीं, क्या पूरी भगवत गीता दोबारा करनी है? मैंने कहा एक बार पहले जनरल मुझे अवेयरनेस हो जाए इसके बारे में, फिर कुछ आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और नहीं, मैं तो किसी को क्या ही सिखा सकता हूँ, पर एक बात जरूर है, महिमा और महत्व तो समझिए इस बात को, स्वयं के मरने से ही स्वर्ग की प्राप्ति है। भक्ति कोई आपको दे नहीं सकता। आप लाख सुन लीजिए, भक्ति करनी तो स्वयं को पड़ेगी। तो करना तो खुद ही है, ठीक है। सुनने से अपनी श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाती है कि जो हम कर रहे हैं ये ठीक है, इसके बारे में ऐसा कहा गया। लेकिन करना किसको है? तुमको कब तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी चंद्रलोक की आने की बात कर रहे हैं ना, हमने बताया ना, सुनने से वो था, पहले स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। करना है, करना पड़ेगा। आगे खुल रही है सर। हाँ ठीक है, मैं देखूंगा अगली बार खुली है कि नहीं खुली है। सर इतनी जल्दी कैसे खुल रही है? अभी तो शुरुआत भी नहीं करी। ये आपने बताया ना कि वो गीता में बताया ना, आपने से बोला था कि सबसे जो सुने उसको भी चंद्रलोक मिलेगा, है ना। श्रवण, श्रवण बड़ा ही बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। ऐसा कहा जाए कि सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो श्रवण है। सिर्फ अगर व्यक्ति सुने, सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे, लेकिन लगातार सुनना पड़ेगा ना। उसमें ऐसे थोड़े ना कि बोले यार बस खाली थर्सडे में अब करना है। फिर आपको लगातार श्रवण को पकड़ लीजिए, एक अंग पकड़ लीजिए भक्ति का, और उसको करिए, उसी से कल्याण हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो वापस से एक बार से महात्मा, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पद्माप्नोति भय शोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल्लिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीताम्बसि स्नानं संसारमल्लाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य पद्माधुनीश्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राधुनीश्रितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदना। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकम सहस्रम देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्रेव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विदायनि निर्मल मल हारी, मैया निर्मल मल हारी, शरण रहे से प्रदायनि सब विधि सुखकारी, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, राग द्वेष विदारिणि कारिणि मोद सदा, मैया कारिणि मोद सदा, भव भय हारिणि तारिणि परमानंद प्रद, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, अनाशिनी तम रजनी, विशद गुणदायक हरि रसिका सजनी, जय भगवत गीते, जय भगवद गीते, समता त्याग सिखावन हरि मुख की बानी, मैया हरि सकल शास्त्र की स्वामिनी, स्तुतियों की रानी, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा की, मैया मातु कृपा कीजय, पद प्रेम दान को अपनों कर लीजय, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, कुंभ महामहोत्सव की जय, कामदगिरि भगवान की जय, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय, चित्रकूट धाम की जय, मंदाकिनी मैया राम घाट की जय, सर्वभंगाश्रम सुदीक्षण आश्रम की जय।
राम सैया लक्ष्मण सैया की जय, वाल्मीकि आश्रम की जय, शंगवेरपुर धाम की जय, मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय, परम धाम वृंदावन धाम की जय, परम पावन अयोध्या नगरी की जय, हरि के द्वार हरिद्वार की जय, गंगा माई की जय, सरयू माई की जय, यमुना मैया की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सर्व फल देने वाली सुरभि माता की जय, यहाँ बस सभी भक्तों की जय, ऑनलाइन भक्तों की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब